नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तृतीय तिमाही और अंतिम तिमाही गर्भावस्था की। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ये होती है 29 हफ्ते से लेकर के 40-42। देखिए, पूरी प्रेगनेंसी 42 वीक्स की 42 हफ्ते की होती है, तो 29 हफ्ते से लेकर के 42 हफ्ते तक का जो टाइम होता है उसे तृतीय तिमाही कहते हैं, यानी 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। इस समय में बच्चा सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है, उसका वजन बढ़ता है, उसकी एक्टिविटीज बढ़ती हैं, पूरा डेवलपमेंट होता है और वो पूरा तैयार हो जाता है रेडी टू फॉर बर्थ यानी डिलीवरी के लिए। और शरीर में भी ऐसे परिवर्तन गर्भवती महिला के होते हैं कि वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए। इस समय बच्चे का मैक्सिमम वेट गेन होता है अंतिम सप्ताह में, और जो महिलाओं में जो एक सुकून और एक राहत होता है वो 36 हफ्ते पर होता है। 36 हफ्ते पर क्या होता है कि बच्चे का जो सिर होता है वो नीचे पेल्विक पार्ट में, यानी नीचे का जो हिस्सा होता है, जो हमारी पेल्विक बोन होती है, उसमें जाकर फिक्स हो जाता है। तो ऊपर का जो पेट का हिस्सा होता है वो लाइटनिंग बोलते हैं उसको, वो खाली खाली हो जाता है। तो इससे हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा का सिर एंगेज हो गया, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा कलेजे वाला हिस्सा खाली होता है, उसकी वजह से जो यहाँ खाली खाली महसूस होता है, तो अच्छा खाना पीना, एसिडिटी की समस्या भी कम हो जाती है। लेकिन जब तक अगर लाइटनिंग नहीं होती उससे पहले थर्ड ट्राइमेस्टर में, तीसरी तिमाही में एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और इस टाइम बच्चा पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा अपनी गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा अपनी आंखें खोलता है, उसके मूवमेंट्स थोड़े पहले की अपेक्षा कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है बच्चे की जो झिल्ली जिसमें रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और बच्चे का वजन, मसल मास ज़्यादा हो जाता है। और बच्चा इस समय सुन सकता है, आँख खोल सकता है और अपना अंगूठा चूस सकता है। ये सब चीज़ें सोनोग्राफी में एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। अच्छा, अब ये आता है कि इस समय महिलाओं को क्या क्या दिक्कत होती है। जैसे मैंने बताया था, क्रैम्प्स वगैरह आना, ये पाँव में बाएंटे आना, थकान महसूस होना, चलते वक्त थोड़ा हाँफना, पाँव में सूजन आना, क्योंकि सारे इतना जो वजन होता है सारे शरीर का वो पाँव में पड़ता है। कब्ज की समस्या होती है, कब्ज की समस्या की वजह से हेमरॉइड्स, जिसे पाइल्स बोलते हैं, वो हो जाती है ना, मस्से की तकलीफ हो जाती है। इसी प्रकार एसिडिटी की जो चल रही होती है समस्या, कई बार वो बढ़ जाती है। कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और इस समय जो खतरे की बातें होती हैं वो क्या होती है, प्री मैच्योर डिलीवरी। कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे पानी बहुत ज़्यादा है या ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उसमें प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस, यानी समय से पहले जन्म की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पानी अचानक से छूट जाता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें अपने चिकित्सक से जैसे जैसे बुलाएं एंटीनेटल केयर पर जाना चाहिए। एंटीनेटल केयर पर जब महिला जाती है तो चिकित्सक सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे, बीपी चेक करते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखते हैं, और उसके बाद जब जांच होती है, इसमें मेन जांच एक तो आपका सीबीसी जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर देखा जाता है। वो किसी भी हालत में 9 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसी माह में इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन आयरन के, या ड्रिप होती है इंजेक्शन, आजकल आईवी इंजेक्शन भी चले हैं, जिनसे 15 दिन में 2 ग्राम के आसपास बढ़ जाता है। तो आपको जो भी स्टेप उठाना है वो इस समय उठाना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे लिए डिलीवरी की तैयारी का समय है। इसके बाद हमारे पास समय नहीं है। किसी भी टाइम इमरजेंसी हो तो उस समय हम ब्लड कहाँ से लाएंगे। तो और डिलीवरी में देखिए ब्लड का ही सब कुछ होता है। अगर ब्लड पूरा है तो 99% चांसेस हो जाते हैं कि हमारी हर प्रकार की रिस्क कम हो जाती है। जो कहते हैं ना, डिलीवरी एक जो होती है, प्रसव जो है, ये एक महिला का दूसरा जन्म होता है। तो इसमें बिल्कुल भी उसमें खून की कमी या रक्ताल्पता जो होती है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो एक खून की जांच, बीपी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तीसरी, एक 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी भी की जाती है। उससे बच्चे का अनुमान जो हम
एग्जामिन करके लगाते हैं उसको कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ बच्चा सीधा है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, आड़ा तो नहीं है, बच्चे में पानी की कोई कमी तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। आजकल तो रंगीन सोनोग्राफी होती है, उससे बच्चे को खून का दौरा तक भी पता चल जाता है। और इस समय आयरन और कैल्शियम आपको सप्लीमेंट्स के तौर पे दिए जाते हैं। खूब अच्छा खाने को, हरी सब्जियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, चौलाई जो भी उस सीज़न में उपलब्ध होती हैं, है ना, गाजर, चुकंदर, ये सब गुड़, जो जिन चीज़ें, जैगरी, आंवला, जो आयरन के रिच सोर्स होते हैं वो खाने चाहिए। दूध खूब पीना चाहिए। अगर आप अंडे, मांस, मछली का सेवन करते हो तो ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं, ये भी लेने चाहिए। और अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर है, चीज़ है, ये सब आपको लेने चाहिए ताकि प्रोटीन की कमी नहीं हो। और पानी खूब पीना चाहिए। पाँव में सूजन अगर आती है तो वो एक तो देखिए बीपी की वजह से आती है, एक खून की कमी की वजह से आती है। अगर ये दोनों नहीं है तो ये फिजियोलॉजिकल होती है। उसके लिए खड़े खड़े काम कम करना चाहिए, बैठकर काम करना चाहिए और सोते वक्त पाँव को थोड़ा तकिया लगाकर उसके नीचे ऊंचा रखना चाहिए। और इस समय में आपको काम जितना हो सके अच्छे से करना चाहिए। बीच में रेस्ट करिए लेकिन हाउस होल्ड वर्क खूब अच्छे से करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। अगर आपकी चिकित्सक आपको सलाह देती हैं तो आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि आप इस टाइम जितना भी झाड़ू, पोछा, उकड़ू बैठकर स्क्वेटिंग पोजीशन में जो भी काम करते हैं वो आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। और नॉर्मल वेट गेन होना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, पूरी प्रेगनेंसी में 11 kg वेट गेन होता है। अगर एबनॉर्मल वेट गेन है तो आपको अपने डाइट चार्ट पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, और अपने चिकित्सक से सलाह मांगनी चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी, अगर आपका वेट बढ़ता है तो आपकी इनर स्ट्रेंथ कम होती है, ताकत कम होती है। और बाकी सारी जो अपने खान पान पे है पहले जितनी चर्चा हुई है उन्हीं के अनुसार ध्यान देना चाहिए। और ये टाइम है जब आपको अपने आने वाले नन्हे मुन्ने का इंतजार है। साइकोलॉजिकली आपको बिल्कुल मोटिवेटेड रहना चाहिए, बूस्टअप रहना चाहिए, क्योंकि इतनी कोई ऐसी नॉर्मल प्रोसेस है, इसे नॉर्मल की तरह ही लेना चाहिए। अगर कोई जटिलता आएगी तो आपकी महिला चिकित्सक या जो भी आपके हेल्थ वर्कर है वो आपकी सहायता करेंगे। आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, सारा हेल्थ सिस्टम आपके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुरक्षित मातृत्व। हमें सुरक्षित जच्चा बच्चा चाहिए और हमें अपना मातृ मृत्यु दर को कम करना है, नवजात मृत्यु दर को कम करना है। ये हमारा गोल है, सेफ मदरहुड।